हाथरस में 121 लोग मार दिए गए, 121 लोगों की मौत हो गई है, कुचल दिए गए हैं, रौंद दिए गए हैं, जान चली गई है। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन कब तक बाबा पर शिकंजा कसेगी पुलिस? इसी की विस्तार से खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन आज इस बीच क्या हुआ, राहुल गांधी पहुंच गए हाथरस, और हाथरस से पहले वो कहां पहुंचे? अलीगढ़ पहुंचे, जहां मंजू देवी और मंजू देवी के बेटे ने इस हादसे में जान गंवाई है। परिवार से मिले हैं और क्या क्या अपडेट है अब तक हाथरस को लेकर, क्योंकि हर दिन जब से हादसा हुआ है हर दिन का अपडेट आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, पुलिस क्या कह रही है ये बता रहा हूं, और हाथरस में क्या क्या हुआ, बाबा को ढूंढने के लिए कहां कहां छापेमारी की गई, वो सब कुछ बता रहा हूं। इसलिए इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए कि आखिर हाथरस हादसे में क्या अपडेट है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ। प्रशासन की कमी तो जी, गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए, और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन। अपनी मां और भाई को हाथरस हादसे में खो चुकी ये बच्ची राहुल गांधी को सामने देखकर लिपट गई और फफक कर रो पड़ी। ये वीडियो अलीगढ़ के पिलखना गांव का है, जहां हाथरस हादसे में जान गंवाने वाली मंजू देवी की बेटी की ये तस्वीर देखकर हर आंखें नम हो गई हैं। बेटी बेसुध है, राहुल गांधी से लिपट गई और राहुल गांधी के गोद में बैठ गई। अपनी बहू और पोते को खोकर मंजू देवी की सास भी बेसुध थी, वो भी राहुल गांधी से लिपटकर रोने लगी। अलीगढ़ में राहुल गांधी करीब 1 घंटे तक रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने 3 पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। बच्ची की इस तस्वीर को देखकर आप भी भावुक हो गए होंगे। एक हादसे ने कितने हंसते खेलते परिवार को तोड़कर रख दिया। मंजू देवी की बेटी को देखकर वाकई मन दुखी हो जाता है। अलीगढ़ में 1 घंटे बिताकर राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी हाथरस में ग्रीन पार्क पहुंचे। यहाँ हादसे के 4 पीड़ित परिवारों से भी मिले। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवारों ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। 5-6 बजे करीब पता चला, फिर हम ढूंढने चले गए। कोई कह रहा था कि भाकला में मट्टी आ रही है, सो हम वहाँ पे चले गए। फिर वहाँ पे देखा तो हमने अंदर जाके तो पुलिस वाले ने जान ना दे रहे हमें। फिर भाभी गई हमारी, तो इनने धक्का मारा पुलिस वाले ने। जब ये अंदर जाएगा इनने देखा। बहुत परेशान है। देखो, ऐसा हादसा अचानक हो गने के कारण हम लोग सभी दुखी हैं, और परिवार में ये लड़का अकेला है। हम तो कजिन भाई हैं इसके। अब बेचारे इसकी बहनें थी, उनकी 6, उनकी शादी हो गई, अकेला रह गया ये लड़का। अब इसकी शादी भी नहीं हुई है। मेरी बेटी छोटी थी, लतामणि नाम था उसका, वो भीड़ की चपेट में आ गई। मेरी बड़ी बेटी भी भीड़ की चपेट में आ गई, और बड़ी बेटी, छोटी बेटी जो नीचे दब गई, बड़ी बेटी ऊपर उसको निकालने की प्रयास कर रही थी, पर वो निकाल नहीं पाई उसे। जब थोड़ी देर बाद उसने निकाला तो वो थोड़ा ऐसी सांस थी उसमें, अपनी मेरी बड़ी बेटी के हाथों में उसने दम तोड़ दिया। बता के थक गई हूँ। कितनी बार बताऊँ एक ही बात इन लोगों ने, कितनी बार बताऊँ। बता बेटा, जब प्रक्रिया चल रही है बता दो। ऐसी पता होती तो मैं लेके ही नहीं जाती। पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। राहुल गांधी ने कहा, प्रशासन की कमी और लापरवाही से ये हादसा हुआ। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है,
काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। राहुल गांधी ने मुआवजे को लेकर भी कहा कि गरीब परिवार है, मुआवजा सही मिलना चाहिए। शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल गांधी हाथरस तो पहुंचे, लेकिन बाबा पर राहुल गांधी भी चुप रहे और अखिलेश यादव भी प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन बाबा पर वो भी चुप है। उधर हादसे के बाद 3 जुलाई को सीएम योगी भी हाथरस पहुंचे थे और घायलों से मुलाकात की थी, और सीएम योगी ने तो बाबा का जिक्र भी किया और विरोधियों पर निशाना भी साधा। आइए सुन लीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये सरकार चाहती ध्यान हट जाए, बस जो असली मुद्दा है, जहां प्रशासन की जिम्मेदारी थी और सरकार की जिम्मेदारी थी, तो आखिरकार क्या कर रहे हो आप? जाने आप कब गए? जब घटना हो गई। आपने उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों को पहले क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा आपने कि हाँ यहाँ पर इतना लोग इकट्ठे ना हो जाएं? आगे क्या जिम्मेदारी बनती थी? तो सरकार की जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती सरकार। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी के हाथरस पहुंचने पर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि राहुल सिर्फ राजनीति के लिए गए थे। देखिए, वो तो खाली राजनीति करने गए हैं, उन्हें किसी से कोई संवेदना नहीं है। वो केवल अपनी ये दिखाने गए हैं कि मैं हूँ का क्या मतलब है। सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी गए, तुरंत घटना स्थल पर भी गए, राहत राशि भी उन्होंने दी, और उसके बाद हम जनप्रतिनिधियों को भी अलग अलग जिलों में भेजा। हाथरस हादसे पर पहले दिन से सियासत जारी है, लेकिन इन सब के बीच सवाल अब भी यही है कि इस मौत के लिए जो जिम्मेदार है, जिसके सत्संग में भगदड़ मची, वो बाबा 4 दिन बाद भी पुलिस के गिरफ्त से दूर है। आखिर बाबा को कौन बचा रहा है? आप सत्संग में थे अंदर? हाँ। क्या हुआ वहाँ पर इतना? सब लोग मर गए, कुचल कुचल के सवरे सब मर गए भैया, कोई ना बचा, सब मर गए। क्या हुआ वहाँ का कुछ बताएंगे? कैसे भगदड़ मची, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? सत्संग खत्म हो चुका, एकदम भगदड़ मची है, जो इंसान गिर गो वो उठो ही ना है। फिर अंदर तेरे करके आ रहे, वहाँ तो थोड़ी दूर तो चले आए, फिर भैया एकदम भगदौड़ सी मची, हम ये गिर गए एक के ऊपर एक, फिर नीचे कुछ इंते रहे, होश ना रहे, और फिर लोग एक दूसरे के ऊपर से उतर रहे थे, उसके बाद लोग कुछ दब गए थे, इस वजह से गिर गए थे वो, और उनके ऊपर तो लोग उतर गए। पानी में जो चप्पल उतर गई तो वह उठा ना सके कोई। हाँ, इतनी भब्बर हरी का कोई चीज उठा ना सके नहर के।
हादसा है। इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई। हाथरस हादसे को 4 दिन हो गए, लेकिन 121 मौतों का जिम्मेदार बाबा अभी भी फरार है। जिस सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची, उसके भागने के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, कॉल डिटेल्स भी निकाले गए, लेकिन बाबा अभी भी फरार है। अभी भी पुलिस बाबा की तलाश कर रही है। हाथरस मामले में अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। हाथरस भगदड़ कांड में पुलिस ने भोले बाबा के मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया है, लेकिन मुख्य आरोपी तक भी अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। अब तो मुख्य सेवादार पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। जिस बाबा के चलते पूरी सभा में भगदड़ मची, लोगों की मौत हो गई, उस बाबा की तलाश जारी है। बाबा के कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ये ढूंढने की कोशिश कर रही है कि बाबा कहाँ है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर बाबा मिल क्यों नहीं रहा है, कहाँ है भोले बाबा।